बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अपनी वीडियो को एंड तक देखना है और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। क्वेश्चन हमारे पास, द फॉलोइंग बैलेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर इरफान एज ऑन 31 दिसंबर 2005 एंड 31 दिसंबर 2004। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ डेटा दिया गया है 31 दिसंबर 2004 का और 31 दिसंबर 2005 का। डेटा की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है सैंड्री क्रेडिटर्स 2004 के एंड 2005 के। सैंड्री क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती हैं, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होंगे। फर्नीचर एंड फिक्चर्स हमारे एसेट्स हैं। 31 दिसंबर 2004 के गिवन है 46,000 और 31 दिसंबर 2005 के गिवन है 63,000। एसेट है हमारा, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ऑफिस इक्विपमेंट भी हमारा एसेट ही है, दोनों हमें गिवन है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, तो 31 दिसंबर 2004 के जो हैं ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे होंगे और 2005 के भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर होंगे। मोटर कार हमारा एसेट है, एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट है, एसेट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। कैश एंड बैंक दोनों हमारे एसेट ही हैं, तो दोनों के जो बैलेंसेस हैं ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। सैंड्री डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, एसेट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। स्टॉक एंड ट्रेड ये भी हमारा एसेट है। बेसिकली स्टॉक की बात हो रही है, तो स्टॉक हमारा एसेट ही होता है, तो ये भी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और बिल्स पेएबल हमारी लाइबिलिटी है, तो 31 दिसंबर 2004 की जो 9,000 है ये भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड होंगे। और 31 दिसंबर 2005 के जो 5,000 है ये भी हमारे पास बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड होंगे। The following information is relevant for the year 2005। 2005 का हमें यहाँ पर डेटा दिया गया, ठीक है। 2004 का ये डेटा नहीं है जो हमें एडजस्टमेंट में नीचे दिया गया है। कैश ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹15,000 एंड गुड्स कॉस्टिंग टू ₹6,000 वर टेकन बाय मिस्टर इरफान फॉर हिज पर्सनल यूज़। ठीक है, चाहे बिजनेस में से कैश विड्रॉ की जाए पर्सनल यूज़ के लिए या गुड्स विड्रॉ की जाए पर्सनल यूज़ के लिए, ये दोनों ड्राइंग्स ही कहलाती हैं। तो 15,000 प्लस 6,000 ये हमारी ड्राइंग्स होंगी। He sold one building at Karachi for ₹1 lakh, out of which he invested ₹25,000 in his business। कराची में उसकी एक बिल्डिंग थी जिसकी वैल्यू थी 1 लाख की उसने सेल की, जिसमें से 25,000 उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये 25,000 जो है ये फ्रेश कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है। इसके बाद वन सेल इनवाइस अमाउंटिंग टू ₹5,000 डेटेड 1 अक्टूबर 2005 वाज ओमिटेड इन दी बुक्स। देखें, उसने कुछ सेल्स की हैं क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, जिनको वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गया। देखें, जब क्रेडिट पे हम सेल्स करते हैं तो हमारे डेटर्स इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पर जो डेटर्स हैं इनमें इसने 5,000 रुपीज़ ऐड नहीं किए, तो डेटर्स में हमने 5,000 रुपीज़ ऐड करने, तो ये हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर डेटर्स में ऐड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन है कि कौन से डेटर्स में ऐड होंगे। हमारे पास यहाँ पर 2004 का भी डेटा गिवन है, 2005 का भी। तो हमें स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बताया गया था कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर द ईयर 2005। तो 2005 के जो डेटर्स हैं इनमें ये 5,000 रुपीज़ ऐड होंगे। फर्दर हमें बताया गया है राइट ऑफ 6/1/3% फ्रॉम सैंड्री डेटर। सैंड्री डेटर में से हमने ये जो परसेंटेज हमें गिवन है इसको माइनस कर देना है, ठीक है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू शो बाय मींस ऑफ दिस स्टेटमेंट एज टू हाउ वुड यू अराइव एट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2005 इफ द अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन कैश बेसिस। पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें कैश बेसिस का जिक्र नहीं था, इस क्वेश्चन में कैश बेसिस का जिक्र है। तो जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जब कैश बेसिस पे आएंगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैश बेसिस होता क्या है और इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ना ही ओपनिंग कैपिटल दिया गया है ना ही क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है,
तो ओपनिंग कैपिटल भी हमने फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट करना है। ओपनिंग कैपिटल हमारा होगा 31 दिसंबर 2004 का और क्लोजिंग कैपिटल होगा 31 दिसंबर 2005 का। सबसे पहले यहाँ पर हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद ड्राइंग्स एंड फ्रेश कैपिटल। ड्राइंग्स हमें बताई गई हैं कि 15,000 रुपीज़ उसने विड्रॉ किए हैं एंड 6,000 की गुड विड्रॉ की है पर्सनल यूज़ के लिए, तो टोटल ड्राइंग्स हुई 21,000 रुपीज़ की। फ्रेश कैपिटल उसने एक बिल्डिंग सेल की जिसकी 25,000 उसने फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये दोनों तो हमारे पास गिवन है। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट करने हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के। तो यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, सेम फॉर्मेट आपने बनाना है। एक एज ऑन 31 दिसंबर 2004 का और दूसरा 31 दिसंबर 2005 का। 2004 का जो होगा ये हमारे पास ओपनिंग है और 2005 का जो हमारे पास कैपिटल आएगा ये हमारा क्लोजिंग होगा। जो हमारे पास यहाँ पर डेटा गिवन है 2004 का, अब हमने इस डेटा को लेना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं 2004 का। सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है सैलरी क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज़ हैं हमारी। सैलरी क्रेडिटर्स 1,10,000। इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की अमाउंट है 46,000। देन ऑफिस इक्विपमेंट्स एसेट है हमारा, ऑफिस इक्विपमेंट्स की अमाउंट है 48,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज है हमारी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,500। मोटर कार एसेट है 47,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस की अमाउंट है 1,400। देन कैश एंड बैंक भी हमारा एसेट है 45,000। इसके बाद सैलरी डेटर्स, सैलरी डेटर्स। अब जो हमें यहाँ पर देखें एडजस्टमेंट्स में परसेंटेज बताई गई राइट ऑफ की, ये हमने ओपनिंग जो हमें एसेट्स बताए गए हैं इनमें से हरगिज़ हमने माइनस नहीं करना। हमने जो क्लोजिंग हमें इस ईयर के बताए गए हैं उसमें से हमने परसेंटेज चार्ज करनी है। तो सैलरी डेटर्स हैं 80,000। इसके बाद स्टॉक एसेट है हमारा 25,000 एंड बिल्स पेएबल लाइबिलिटी हमारी, बिल्स पेएबल की अमाउंट है 5,000। सॉरी, बिल्स पेएबल की अमाउंट है हमारे पास 9,000। जितनी भी एसेट्स थे उनको हमने एसेट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया और लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटी साइड पर। अब हम एसेट साइड को ऐड करेंगे और लाइबिलिटी साइड को माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास कैपिटल कैलकुलेट हो जाए। 46,000 प्लस 48,000 प्लस 47,000 प्लस 1,400 प्लस 45,000 प्लस 80,000 प्लस 25,000। 46,000 कैलकुलेशन में मिस्टेक थी,
ऐड किए तो हमारे पास आंसर आया 2,92,400। इसमें से हमने लायबिलिटी साइड माइनस कर देना है। 1,10,000 माइनस 2,500 माइनस 9,000। हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 1,70,900। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल, यहाँ पर सेम लिख देंगे 2,92,400। अब बारी हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल की। क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम 2005 का डेटा उठाएंगे। सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट है 75,000। इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर की यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं है। अमाउंट है इसकी 63,000। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, सॉरी ये मैंने एसेट साइड पे लिखना है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स 47,700। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,880। इसके बाद मोटर कार एसेट है हमारा 37,600। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस की अमाउंट है 2,500। एसेट है हमारा कैश एंड बैंक भी एसेट है 38,000। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट है 85,000। इसमें हमने ऐड कर देनी है यहाँ पर ये जो क्रेडिट सेल्स की थी। देखें, वन सेल इनवाइस अमाउंटिंग टू ₹5,000 डेटेड 1 October 2005 वाज ओमिटेड इन दी बुक्स। ठीक है, तो इसको जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हमारे डेटर्स इंक्रीज होते हैं, तो इनको हमने डेटर्स में ऐड करना है। डेटर्स में उसने ऐड नहीं किए थे, तो हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है ओमिटेड सेल्स 5,000। 85,000 में 5,000 ऐड किए तो हमारे पास आंसर आया 90,000। ठीक है, अब इसमें से हमने माइनस कर देनी है प्रोविजन। अब देखें, जो हमें यहाँ पर इसकी परसेंटेज बताई गई है 6/2/3। इसको हमने सॉल्व कैसे करना है देखें। सबसे पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 6 × 3 प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी परसेंटेज आएगी 6.666667%। ठीक है, तो 90,000 मल्टीप्लाई 6.6667 डिवाइडेड बाय 100। 90,000 मल्टीप्लाई बाय आंसर डिवाइडेड बाय 100। आंसर आए हमारे पास 6,000। माइनस कर देंगे 90,000 में से 6,000, तो हमारे पास आंसर आएगा 84,000। ठीक है, ये डेटर्स पे जो हमें एडजस्टमेंट बताई गई है वो हमने इसमें से माइनस कर दी है। नेक्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पर स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट है 37,500 एंड बिल्स पेएबल।
बिल्स पेबल की अमाउंट है 5000। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं एडजस्टमेंट में हमारे पास कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ड्राइंग्स हमने ऐड कर दी हैं। ई सोल्ड 25,000, ये भी हमारा फ्रेश कैपिटल है। ठीक है, जितने भी एसेट्स थे उनको हमने एसेट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया और लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटी साइड पर। अब एसेट्स को ऐड करेंगे। 63,000 प्लस 47,700 प्लस 37,600 प्लस 2,500 प्लस 38,000 प्लस 84,000 प्लस 37,500 3,10,300। यहाँ पर भी हम लिख देंगे 3,10,300। ठीक है, अब इसमें से हमने ये लाइबिलिटीज़ माइनस कर देनी है। माइनस 75,000 माइनस 5,880 माइनस 5,000। आंसर है हमारे पास 2,24,440 जो हमारा कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल भी हमने फाइंड आउट कर लिया, क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट कर लिया। अब ओपनिंग कैपिटल के सामने हमने यहाँ पर लिख देना है 1,70,900 और क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट किया 2,24,440। डेटा हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस डेटा को हमने यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में पुट कर देना है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल है हमारा 2,24,440। इसमें हमने ड्राइंग्स ऐड कर देनी है। ड्राइंग्स हमारे पास 21,000। 224,420 माइनस प्लस 21,000। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 245,420। ठीक है, फिर इसमें से हमने फ्रेश कैपिटल माइनस कर देना है। फ्रेश कैपिटल है हमारे पास 25,000 माइनस 25,000 2,20,440। फिर इसमें से हमने माइनस कर देना है ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट है हमारे पास 1,70,900 माइनस 1,70,900। हमारे पास आंसर आया 49,520। अब एक्रूवल बेसिस के मुताबिक ये हमारा आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बताया गया कि आपने कैश बेसिस से आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखें, कैश बेसिस हमारे पास वो सिस्टम होता है कि जिसमें हम करंट ईयर के एक्सपेंसेस और करंट ईयर की रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा एक्सपेंस जो करंट ईयर से ना हो, प्रीवियस ईयर से हो या नेक्स्ट ईयर से हो, उसको हमने माइनस कर देना है। और हमारी ऐसी कोई रेवेन्यू जो प्रीवियस ईयर से हो या नेक्स्ट ईयर से हो, उसको भी हमने माइनस कर देना है। सिर्फ करंट ईयर के हमारा जो रेवेन्यू या एक्सपेंस होगा उसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है। क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा एक्सपेंस और रेवेन्यू वगैरह गिवन है जो करंट ईयर से है और प्रीवियस ईयर से है या नेक्स्ट ईयर से। यहाँ पर देखें, हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताए गए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2004 एंड 2005। अब हमारे पास अकाउंट हम बना रहे हैं 2005 का, तो जो 2004 के एक्सपेंसेस हैं उनको हमने माइनस कर देना है और जो 2005 के एक्सपेंसेस हैं इनको हमने ऐड कर देना है। क्लियर? करंट ईयर के एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर देना है और जो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस होंगे उनको हमने माइनस कर देना है। सेम इट इज़ हमें यहाँ पर बताए गए हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस।
प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पर 1400 मीन्स के जो 2004 में एक्सपेंसेस पे किए हैं ये 2005 के एक्सपेंसेस हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी तक हमने जैसे हम एग्जांपल ले लें कि सैलरी वगैरह अगर हमने किसी एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दे दी तो अभी तक उससे सर्विसेज हमने अवेल नहीं की लेकिन उसको सैलरी पे कर दी। सेम इट इज़ ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है कि हम टाइम से पहले ही अमाउंट पे कर दें। तो 2004 में जो अमाउंट पे की है बेसिकली ये 2005 की है। तो जो 2004 की अमाउंट पे की 2005 की ये हमारी ऐड हो जाएगी और जो 2005 में प्रीपेड एक्सपेंसेस किए हैं बेसिकली ये 2006 के एक्सपेंसेस हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। क्लियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2004 माइनस होंगे और 2005 के ऐड होंगे क्योंकि ये 2005 के एक्सपेंसेस हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2004 के ऐड होंगे क्योंकि ये बेसिकली 2005 के एक्सपेंसेस हैं और जो 2005 के एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर गिवन है बेसिकली ये 2006 के एक्सपेंसेस हैं इसलिए माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऐड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ 2004 and minus prepaid expenses of 2005। 2004 के प्रीपेड हमें गिवन है 1400 और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ 2005 हमें गिवन है 2500 माइनस हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2005 5880 और माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2004 2500 प्लस 1400 माइनस 2500 प्लस 5880 माइनस 2500। हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 51,800। ठीक है, और ये हमारा है नेट प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गए।